नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कोटपुतली से, जहां बोरवेल में 3 साल की चेतना गिर गई है। अब चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से यहां पर पहुंची है और यह रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अधिकारियों से बातचीत की है फोन पर। अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली है। कीरतपुरा गांव की बड़ियाली ढाणी का यह मामला है और मौके से समाचार प्लस ने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई। ये देख पाएंगे आप, ये बोरवेल खुदा और उसके बाद में इसमें पाइप थे बताया जा रहा है। वो पाइप अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही निकले हैं और निकलने के बाद में बच्ची आसपास खेल रही थी। परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी, 3 साल की बच्ची को क्या पता होता है सब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। ये तो जो आसपास अभिभावक हैं उनकी ये चेतना। आप देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी, और वो इस वक्त इस बोरवेल में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस गहरे बोरवेल में फंसी हुई है। अंदर से बताया जा रहा है कि आवाजें आ रही हैं इस बच्ची की, और आवाजें जब तक आती है तब तक हमारे लिए अच्छा है। हमें कम से कम इस बात का इल्म रहता है कि वो बच्ची अभी सेंसेस में है। खतरनाक और डर का विषय यह है कि अंदर सफोकेशन हो सकता है। इसके लिए अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन और ठंड का मौसम है, लेकिन भूगर्भ की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वहां पर सर्दी का इतना असर नहीं होता। लेकिन कहीं पानी ना हो। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो बच्चा पानी के अंदर था। अभी कम से कम इसकी आवाजों से इस बात का एहसास हो रहा है कि ये सूखे में है और अच्छी बात है। जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए चेतना को बाहर निकालना है और ईश्वर से कामना है कि इस चेतना की चेतना बनी रहे। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो फिर दिल दहल जाता है। इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये एक बार आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। दोनों बहनें खेल गई थी। तो थाने कुछ थे, रोटी राटी खा गई थी कि वो वहीं गई थी? वो बड़ी ने खेल में बाहर निकल गई और थे क्या कर रहा था? मैं भीतर बैठी थी। तो थे देखा था वरना जाता हम दोनों ने ना यार, बड़ी लड़की रोई जब थाने का मालूम पड़ो बड़ी लड़की रोई जब वह थानार कही हो कि मम्मी गिर गई पे। मुंडा से ये लमारी। काव्या, आप कैसे, क्या हुआ? आपकी दीदी कहाँ गई? बोर में गिर गई। कैसे गिर गई बेटा? हम दोनों गए थे, जब उसने उसको उठा लिया, फिर हम नीचे गिर गए। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने उसकी तरफ देखा था। फिर आपने आके किसको कहा? मैंने मम्मी को। और किसको कहा? पापा को। और गिरिराज नायक समाचार प्लस संवाददाता सीधे कोटपुतली से मौके से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले समाचार प्लस की टीम मौके पर थी और वहां से हालात का जायजा लेते हुए जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गिरिराज नायक मौके पर मौजूद है, सीधे गिरिराज का रुख करते हैं। गिरिराज, इस वक्त क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? कुछ बड़ी गाड़ियां मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, रस्सियां बांधी गई हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? राहुल, मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हो कि अभी बोरवेल में बच्ची के लिए ऑक्सीजन के पाइप है जो नीचे भिजवाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंचाई जा रही है कि बच्ची को कम से कम ऑक्सीजन तो मिले। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती है, टीम नहीं आ रही है, तो जब तक ये उपचार के जैसे सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत ने मौके पर आकर और जो है बच्ची के लिए ऑक्सीजन का, तो आप देख सकते हो कि ये पाइप बिछाए जा रहे हैं बच्ची के लिए और ये उस पाइप को उसके बोरवेल में उतारे जाएंगे जिससे बच्ची को ये लगे ऑक्सीजन की जो है वो मिले। जी बिल्कुल। गिरिराज, यहाँ पर एक समस्या ये भी है गिरिराज, अगर मैं आपसे पूछूं, एक समस्या ये भी है कि बच्ची कितनी गहराई में है, ये बात क्या पता चल पाई है कि कहीं बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो? जी राहुल, बच्ची का गहराई का पता चल चुका है। 150 फीट की गहराई बताई जा रही है और अभी 3 पाइप जो इन्होंने बताया था कि पाइप जो निकाले गए हैं, जो पाइप वो पाइप अभी 12 बजे निकाले थे। 12 बजे बाद में जब वो बड़ी बच्ची
जब स्कूल से आई थी तो दोनों बहनें खाना खा के और इधर जो बोरवेल थी इधर खेलने आ गई, उसी टाइम में वो गिर गई। और आपने अभी समाचार प्लस की टीम ने बच्ची को दिखाया भी था, जो बड़ी बच्ची थी वो खुद भी बोल रही है कि हम दोनों बहनें वहां पे गई और वहां पहुंचने के बाद में ही और वो जैसे वो उस पत्थर को हटाई और वो उसी में तुरंत ही गिर गई। जी पत्थर को गिर्राज हटाया किसने था? राहुल, पत्थर को जो छोटी बच्ची थी वैसे टेम्परेली कोई जो गमले का जो सीमेंटेड का जो टूटा हुआ होता है वो लगाया हुआ था और उसको उस बच्ची ने हटाया था। अच्छा, उसने खुद नहीं इसको हटाया? लेकर उस बच्ची ने हाँ, उसने खुद नहीं हटाया। और जब उसकी जो बड़ी बहन थी उसी का कहना है कि उसने हटाया, तो मैं जब उसकी तरफ देखी तो उसने पत्थर हटाते के साथ में ही वो उसके नीचे जा गिरी, तो मैंने देखा चुके कि गिर गई। तो मैं रोती हुई मेरे पापा को बोली, पापा को बोल के मैं मेरी मम्मी के पास में गई और मम्मी को जाके बोली कि जो चेतना है वो बोरवेल में गिर गई। और मैं रोते रोते आई, तो उसकी माँ का भी इस टाइम पे रो रो के बुरा हाल है और परिजन का बुरा हाल है। और परिजन बार बार ये कह रहा है कि इतनी लेट कैसे हो रही है। ये देखो कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है इस तरह की, इसमें जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि हर चीज को देखते हुए ही जो है व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन परिवारजन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशासन अभी जो बच्चे का जो रेस्क्यू कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगा रहा है। जी राहुल। बिल्कुल। गिरिराज, थोड़ा सा ये बताइएगा, राहुल, ये जो बच्ची है इसकी अभी कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कुछ आवाज आ रही है अंदर से उस बच्ची की। जी राहुल, बिल्कुल सही बात है। आवाज जैसे कि पहले भी हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे समाचार प्लस की टीम जैसे पहले पहुंचे विजुअल उठाए, पहला लाइव समाचार प्लस की टीम ने दिया और जब तक भी बच्चे की हल्की फुल्की आवाज आ रही थी और ये परिजन भी बोल रहे थे। और यहाँ पे अभी भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बच्चे की आवाज आ रही है। लेकिन अभी कैमरा आप देख सकते हो, ये जो ऑक्सीजन के साथ में कैमरा भी नीचे भिजवाया जा रहा है कि बच्ची को देखा जा सके ये बच्ची की कैसी हालत है और वो किस हालत में है। जी राहुल। ये कैमरा रस्सी से बांध के अंदर उतारा जा रहा है। कौन है ये कैमरा उतारने के लिए? वहां पर कौन मौजूद है? कौन एक्सपर्ट्स हैं क्या वहां पर? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कोई टीम? जी अभी तो ये जो सीएमएचओ की जो टीम है, मेडिकल की टीम है, मेडिकल की टीम यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से पाइपों के द्वारा ऑक्सीजन को ये नीचे पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन के पाइप को, और उसी के द्वारा और धीरे धीरे और ये जो टीम आ रही है ये मतलब औपचारिक थोड़ी सी भाई बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच सके, इसके लिए अभी इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। बाकी अभी मैक्सिमम आधा पौन घंटे में जो टीम है जयपुर से वो यहाँ पहुंचने वाली है। उसके बाद में पूर्ण तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका चालू किया जाएगा। बाकी अभी जो बच्चे तक ऑक्सीजन की जो मेन जरूरत है जो बच्ची को ऑक्सीजन की, वो तो कम से कम पहुंचाई जाए। जी राहुल। जी बिल्कुल। आप ये बता रहे हैं कि वहां पर सीएमएचओ मौजूद हैं और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बच्ची की स्थिति क्या है और कितना वक्त क्रिटिकल है, कब तक उसको क्या क्या पहुंचाना है। खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक बच्ची के लिए, पर जैसा आपने बताया वो महत्वपूर्ण है कि ये जो बच्ची थी ये खाना खाने के बाद खेलने के लिए आई थी। कम से कम ये कह सकते हैं कि अभी इसका पेट भरा हुआ है, यानी कुछ वक्त है रेस्क्यू के लिए। हाँ बिल्कुल राहुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन क्योंकि परिवार का भी ये कहना है, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई है, उसकी मम्मी ने यही कहा है कि बच्ची जो बड़ी वाली है, जो उसकी बहन है, वो स्कूल से आई और आने के बाद में दोनों बहनों ने साथ खाना खाया है। खाना खाने के बाद में दोनों अपनी मम्मी को बोल के गई है कि मैं बाहर जा रही हूँ। और वो मम्मी, उसका जो छोटा भाई है करीब 1 साल का है, वो उसको खिलाते हुए उसकी मम्मी को पास छोड़ के आई है और वो बाहर खेलने आ गई। जैसे ही 15-20 मिनट बाद में मालूम पड़ा कि चेतना है जो बोरवेल में गिर गई, तो गिरने के साथ जैसे सूचना मिलते के साथ पूरे परिवार में बुरी तरह बुरा हाल हो गया दोनों के। उसकी माँ का और उसकी मौसी भी साथ में है, उसकी मौसी का भी बुरा हाल हो रहा है। और हालांकि उसके जो पापा है उसके पिताजी का भी रो रो के बुरा हाल है कि क्या हो गया, क्योंकि चेतना एक मासूम सी बेटी, फूल सी बेटी, और उसकी बातें याद कर करके उसके जो परिवारजन है वो याद कर करके बोले कि सुबह ही चेतना ये बोल रही थी कि मेरे बाबा ये पाड़ा लेके आएंगे। इस तरह की जो बातें होती है वो रुला देने वाली बातें होती है परिवार को, और उसको बार बार याद दिला रही है। तो और इसी को लेकर अभी ये जो टीम है प्रॉपर काम कर रही है। अब ये देख सकते हो कि कैमरा उतार दिया गया है सर। कैमरा राहुल आप देख सकते हो टीम द्वारा कि कैमरा
अब कैमरा भी ऑक्सीजन के साथ में, कैमरे को भी नीचे उतारा अगर जा आप रहा है। पास जाकर के जी। देख पाए उस तरफ से कि कैमरे के अंदर क्या फुटेज आ रही है, अगर आप देख पाए, कुछ आपको दिख पाए गिरिराज? सर कैमरा अभी जस्ट उतार रहे हैं, उसके बाद में मालूम जानकारी लेते हैं कि क्या है आगे का, क्योंकि समाचार प्लस पूरा लाइव, पूरी हर पल पल की जो अपडेट है वो दिखा रहा है। और जैसे अभी कैमरा थोड़ा भी उतरा भी नहीं है, कैमरा भी बाहर ही है। जैसे कैमरा नीचे जाएगा उसके बाद में ही पता चल पाएगा आगे की क्या है, जो भी उसके अंदर की जो सिचुएशन है। जी राहुल। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो यहाँ पे कलेक्टर मौजूद हैं गिरिराज, कलेक्टर खुद मौजूद जी, है मौके पर, अगर मैं जी। गलत नहीं हूं तो बड़ा तेजी के साथ में रिस्पॉन्ड किया नहीं, उन्होंने और वो मौके पर नहीं। पहुंचे। राहुल, यहाँ कलेक्टर महोदय नहीं है, कलेक्टर महोदय छुट्टी पे है, लेकिन कलेक्टर महोदय की जगह जैसे एसडीएम ब्रजेश चौधरी है, वो आ गए थे। और एडीएम जो राजेंद्र जो थे सारंग, वो भी यहाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं। बाकी प्रशासनिक जो अधिकारी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और कोटपुतली थाना और सरुण थाना, ऐसे तो पुलिस जाब्ता पूरा यहाँ अलर्ट है। और पूरी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पूरी जो व्यवस्था है वो भी उन्होंने चाक चौबंद कर रखी है। अपनी तरफ से प्रशासन पूर्ण कोशिश में जुटा हुआ है। बच्ची को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा, बच्ची को सकुशल निकाला जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है प्रशासन को। और वो अपने पूरी जिम्मेवारी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहा है। जी राहुल। कोई देसी जुगाड़ अपनाने की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही इस वक्त कि कोई देसी जुगाड़ अपनाया नहीं। जाए जिससे निकाला जाए? राहुल देसी जुगाड़ कर सकते थे अगर प्रशासन मौके पे नहीं आता। तो वो कहते हैं ना कि यहाँ तो कई पीर हो जाते हैं, तो वो ऐसे यहाँ पे इस तरह का कोई देसी जुगाड़ नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन तुरंत 4 मिनट बाद में ही प्रशासन मौके पे आ गया था। और जो बोरवेल था उसे चारों तरफ से पैक कर दिया था, और किसी को भी वहां देखने तक, यानी कि झांकने तक भी नहीं दिया, जिसकी वजह से जो जगह थी, जो बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसी वजह से प्रशासन बच्ची को सकुशल निकालने में कामयाब रहेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर यहाँ किसी तरह का देसी जुगाड़ कर लेते हैं वो हो जाती। राहुल जी। जी बिल्कुल। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ राहुल, पीछे आपको सीसीटीवी कैमरा। हाँ 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 हाँ, बताइए गिरिराज, बताइए गिरिराज, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको वो कैमरे की जो टीम लगी हुई है वो कैमरा लेके यहाँ एलईडी पे बैठी है। और पूरा देखो नेटवर्क, राहुल, अगर प्रशासन करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इस तरीके से ये वाकया यहाँ नजर आता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेवारियां पीछे से एक बार दिखा पाए क्या दिख रहा है टीम को, तो हम तो और अच्छा रहेगा गिरिराज। जी पीछे से अगर आप दिखा पाए लैपटॉप में क्या कुछ दिख रहा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी जी जी, ये लैपटॉप पे ये कार्य चल रहा है, इसमें देख मैं गिरिराज आपके पास आता हूँ, फुटेज दिखाते रहे। इस बीच राव राजेंद्र सिंह जी सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ गए फोन पर, उनसे बात करने की कोशिश, लगता फोन कट गया, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गिरिराज आप बताते रहे क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त लैपटॉप में? सर अभी लैपटॉप पे तस्वीरें वहां उतरी नहीं है, लेकिन आप मेरे पीछे ये सभी अधिकारी देख सकते हैं। और मैं आप चाहूँ तो अधिकारियों से बात भी करा सकता हूँ। सर एक सेकंड एडीएम साहब है, इनसे सर अभी तक क्या, आगे तक की क्या प्रोग्रेस है? जी अभी हमने ऑक्सीजन सप्लाई जो बोरवेल है उसमें शुरू कर दी है। एक बार कैमरे से भी हम मॉनिटर करवा रहे हैं कि कहाँ बच्ची, क्या हलचल है, जब तक एक बार टीम नहीं आ जाती है। बाकी व्यवस्थाएं लाइट वाइट की हमने शुरू कर दी, पैरेलली लाइट की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर जनरेटर वगैरह भी हमने मंगवा लिया है। अगर आपातकाल में बिजली चली जाती है तो, बारिश भी आ जाती है तो हमने उसकी भी व्यवस्था कर ली है यहाँ पे, ताकि बच्ची को हम सकुशल यहाँ से बोरवेल से निकाल सके। सर अभी बच्चे की आपने लोकेशन देखी हो तो बच्ची की किस तरह की कोई आवाज वगैरह, ऐसी कोई एक्टिविटीज? अभी कोई मूवमेंट, हमने ऑक्सीजन सप्लाई की है तो अभी कोई मूवमेंट, हलचल पता चली नहीं है बोरवेल से। एक बार हम कैमरा जो बोरवेल में जाएगा उससे एक बार मॉनिटर करेंगे कि क्या हलचल आ रही है, बच्ची किस पोजीशन में है। सर जयपुर से जो टीम आ रही है वो कब तक पहुंच जाएगी और उसकी आगे की क्या रूपरेखा, किस तरीके से मैनेज कर? टीम से पैरेलली हमारी बात हो रही है। टीम ने जो हमें इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए कहा है, हमने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर ली है। टीम आती है अपना काम शुरू कर देगी, लगभग आधे घंटे में टीम यहाँ पे लोकेशन पे पहुंच जाएगी। सर बात करें कि बच्चे के खाने पीने की, जैसे कि
लगता है गिरिराज से हमारा संपर्क कटा है। गिरिराज के पास जाने की कोशिश करेंगे, गिरिराज से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, गिरिराज की आवाज आ गई। पहले टीम आ जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई। एक मिनट राहुल सर, ये एसडीएम साहब ने कहा है, बात करते हैं सर। अभी जो व्यवस्था है कि किस तरीके से, देखो मौसम का भी है, लाइट का भी है। नहीं, जैसे मैंने बताया कि मौसम अगर बाई चांस खराब होता है तो हमने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। सारी मौसम के बारिश के हिसाब से भी हमने व्यवस्था, छतरी वगैरह मंगवा रखी है, और लाइट के लिए भी हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रबंध कर रखे हैं। जनरेटर भी मंगवा रखा है, और कोशिश रहेगी कि लाइट जाए ही नहीं। तो सर वो टीम जो है वहां से निकल गई, अब कितनी देर में पहुंचे? आधे घंटे में, जैसे अभी बताया, आधे घंटे में लगभग टीम पहुंच जाएगी। राहुल, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, और इनका कहना है कि जैसे कि इन लाइट, क्योंकि लंबा समय लग सकता है, तो यहाँ पे 2-2 जनरेटर की भी इन्होंने व्यवस्था कर दी है। और बात करें बरसात की, तो यहाँ इन्होंने पानी की जो छतें, जो बारिश की भी पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। और अभी कैमरा अंदर जा रहा है, बच्चे की जो हालत है उसके बारे में भी इनकी पूरी जानकारी लेंगे और पूरी चीजें बताएंगे। और कुछ ही देर में जो जयपुर से एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंचने वाली है। और आप देख सकते हो कि पूर्ण तरीके से प्रशासन पूरा अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। आप ये देख सकते हो कि कैमरे की अभी ये जो पूरी तरह से कैमरे को पैक किया जा रहा है कि कहीं कैमरा छूट ना जाए, पूरी तरह से टेप वगैरह लगा के, और पूरा अंदर का जो है दृश्य वो यहीं देखने को मिलेगा। और फिर बाद में देखो, एसडीएम साहब खुद खड़े होके कैमरे की पूरी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनकी जो वायर वगैरह है उसको जुड़वाने में लगे हैं जी। और इधर भी आप देख सकते हो कि इधर जो पूरी जो अंदर से जो लाइव ले गई जो कैमरे वाले हैं, और जो पूरे लैपटॉप पे देखेंगे, उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्या होता है कि राउंड टेक्निकल चीजें होती है, उनमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि वायरिंग वगैरह करते हैं तो उनमें टाइम लगता है। और थोड़ा सा जो लाइव का रहता है, तो हर चीज को मैनेज करने में, एक बार चालू हो जाए उसके बाद में तो चाहे घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जब तक रेस्क्यू चलता है वो पूरा ये कैमरा शूट करेगा। जी राहुल जी, मौसम ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा साथ दे रहा हो। जो मैं देख पा रहा हूँ, कोहरा है, हल्का ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बदली छाई हुई है, रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि मैं एसडीएम साहब से आप बात कर रहे थे, सुन पा रहा था, जनरेटर्स वगैरह के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जैसे मौके पर पहुंचती है, रेस्क्यू टीम, वो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं हो जो इंतजामात में कमी हो, वो आते ही काम करना शुरू कर दे। जी 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 जी, आप देख सकते हो ना तस्वीरों में सारी जो इनकी जो टीम है। आप ये देख, मैं दिखाना चाहूंगा, देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए गए हैं, और खुद सीएमए तो साहब मौके की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इन्हीं से मैं बात करना चाहूंगा राहुल कि सर अभी कितनी देर में ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंच जाएगी? हमारे तो चालू है, ऑक्सीजन चल रही है। तो नीचे तक अभी पाइप गया है? नहीं, तो वो तो हुआ रखा है उन्होंने कैमरे के पर्पज से। हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। राहुल, मेडिकल की जो टीम है पूरी तरीके से तत्परता से तैयार है, और इन्होंने ऑक्सीजन के पाइप में ऑक्सीजन भी चालू कर दी है। लेकिन ऑक्सीजन के पाइप के साथ में जो कैमरा जाना है उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप देख सकते हो सीएमएचओ साहब ने पूरी, एक बार सीएमएचओ साहब से गिरिराज पूछिएगा, सीएमएचओ साहब से पूछिए कितना टाइम क्रिटिकल है, क्रिटिकल टाइम कितना है? सर क्या क्रिटिकल टाइम कितना है बच्ची के लिए? क्रिटिकल टाइम कितना है और बच्चे के लिए कितना, मतलब ये जो समय रहेगा? ये तो देखो, टाइमिंग हमें बच्चे के गिरने का पता नहीं है, और इसके बारे में हमें जैसे ही पता लगा, हमने हमारी टीम उसी टाइम आ गई। और अभी 3-3.5 साल की एज है बच्ची की। अब टाइमिंग उसके गिरने का हमें उस टाइम में 2:15 के आसपास हमारी टीम आ गई, और चालू है, और ऑक्सीजन हमारी तरफ से चालू है। सर जैसे कि देखिए कि बच्चे, परिवार ने बताया कि खाना खाए के और फिर यहाँ निकली है, तो खाने की तो अभी 2-4-5 घंटे ऐसी कोई है नहीं हो सकता, तो उसके बाद में भी कोई देखो, जब तक ये हम कुछ भी इसमें कमेंट्स नहीं कर सकते जब तक कि कैमरा नीचे नहीं जाए, और क्यों वो कच्चा बोरवेल है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। मिट्टी का एक ढेर है, उसमें मिट्टी भी हो सकती है। राहुल, बहुत बढ़िया बात कही है सीएमएचओ साहब ने, खुलासा कर दिया है कि अभी जल्दबाजी रहेगी कहना, क्योंकि ये जो बोरवेल है पक्का नहीं है, कच्चा बोरवेल है। अभी कैमरा जाने के बाद में ही जानकारी लग पाएगी कि आखिर अंदर कैसा क्या है, और उसी के बाद में ये सब चीजें बता पाएंगे। राहुल, प्रशासन अपनी जगह पूरा कार्य कर रहा है और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम दे रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह पूर्ण तरीके से तैयार है,
और पूरा जाब्ता लेके खड़े हुए हैं और चारों हम- तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं। जी गिरिराज, पीछे मैं देख पा रहा हूं जेसीबी जी, मशीन्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स वो लगा दी गई और यहाँ पर कुछ फुटेज आना शुरू हुई है। गिरिराज, कैमरा नीचे उतारा हाँ, गया है, कुछ दिखाई जी। दिया है, देखिएगा क्या है वहां से अपडेट। अभी सर 1 मिनट डाल दिया नीचे, कैमरे चालू हो गया, अभी होने वाला है। राहुल, मैं अभी आपको जो कैमरे का काम कर रहे हैं इनसे मैं बात करना चाहूंगा। ये बताएंगे कि भैया कितना टाइम लगेगा इसमें? 10 मिनट। राहुल 10 मिनट का नाम ले रहे हैं। 10 मिनट बाद में उनके जो लैपटॉप है वहाँ उसमें नीचे की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर उनका अभी कार्य करने का है, क्योंकि गांव है और टेक्निकल जो लाइटें हैं उनमें भी थोड़ी दिक्कतें आती है और लाइट का तो इनमें काफी इश्यू होते हैं लाइट के भी, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लेट जो हो रहा है। इसी वजह से क्योंकि कैमरा जब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक उससे पहले अभी कोई मालूम नहीं पड़ेगा। जी राहुल। जी बिल्कुल, और इस बीच मैं देख पा रहा हूँ तमाम जो टीम्स है चालू वो हो बिल्कुल गया। मुस्तैद है। ये कैमरा बनाया गया, एक बार इसको पास से दिखाइएगा। ये कैमरा है जो अभी नीचे उतारा जाएगा। गिरिराज, ये कैमरा है जो नीचे उतारा जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ हाथ में लिए हुए हैं वो इस कैमरे को, जो ग्रे कलर के स्वेटर में भाई साहब। ये कैमरा एक बार दिखाइएगा पास से, क्या है ये, किस तरह से ये बनाया गया है? ये कैमरा लकड़ी के ऊपर लगा के बिल्कुल टेप करके उसे वायर लगा के और इसके अंदर नीचे उतारा जाएगा, जिससे कि कहीं कैमरा गिर ना जाए या टूट ना जाए। जी राहुल। जी बिल्कुल, मैं इसको देख पा रहा आप हूँ देख कैमरे रहे को। होंगे। इस टेप से पूरी तरह से इसको बांध दिया गया है। आगे इसमें कैमरा माउंट किया गया है। ऐसी सिचुएशंस के लिए ऐसा नहीं होता कि आमतौर पे हम तैयार हों। ये सिचुएशंस तो जब बनती है तब हमें पता चल पाता है कि क्या करना है, और उसी को एक तरीके से एक जुगाड़ बनाया गया है। उसे नीचे उतारा जाएगा और नीचे की हालात जो भी होंगे उसका जायजा लिया जाएगा। गिरिराज। जी 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 राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है हंसराज पटेल, उनके भी प्रतिनिधि जो कर्ण पटेल है वो भी मौके पे आ गए हैं और वो भी मौके का पूरा जो जांच ले रहे हैं, एक एक अधिकारी से बात कर रहे हैं और समय पर हर चीज को वो बिल्कुल समय पे कार्य हो उसके लिए भी वो वार्तालाप कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कर्ण पटेल है जो कि सभी अधिकारियों को बराबर मॉनिटरिंग में ले रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा करण जी से, और करण जी बताएंगे कि क्या। 1 मिनट आ जाओ लाइव, 1 सेकंड आ जाओ तो इनसे कर। ठीक है गिरिराज। करण जी नहीं, आगे जी जी जी, मौके पर कई नेता भी पहुंच विधायक रहे हैं और है, गिरिराज भी हाँ, बता रहे हैं कौन है विधायक वहां उनके पर। प्रतिनिधि है और इनसे बात करेंगे। सर, जैसे आपको मालूम पड़ा तुरंत मौके पे पहुंचे हो और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपने बातें की है, किस तरीके के क्या इंतजाम गए हैं? जैसे सभी विभाग से जितना भी हो सकता है, मेडिकल हिसाब विभाग से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रोवाइड कर दी गई है। जो भी नगर परिषद से उनकी जो टीम जिन्होंने कैमरे को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश करी है, अब कैमरे को नीचे डाल रहे हैं। जैसे ही बच्ची की सिचुएशन का पता लग जाता है वो कहाँ पे है, पता लगते ही उसके बाद जो भी इलाज जो भी मुहैया करा सकते हैं वो किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम 1-1.5 घंटे पहले जयपुर से चल चुकी है, वो आने ही वाली है। पटेल जी भी किसी कारणवश कोई प्रोग्राम में थे, वहां से निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पे पहुंचे। सर, जैसे कि आपको मालूम पड़ते के साथ में आप पूरा प्रशासनिक अधिकारी पूरा अमला दमला लेके पहुंचे हैं और एक एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, एक एक जगह जाके देख रहे हैं, तो आप बच्ची को आराम से कुशल निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, जितना कोशिश अभी तक, जैसी सिचुएशन का पता लग जाता है बच्ची कहाँ पे है, जल्दी से जल्दी उसे निकालने के प्रयास किए जाएंगे और जितने हो सके सभी विभाग के कार्मिक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राहुल, जिस तरीके से बताया करण ने, जो विधायक प्रतिनिधि थे ये बिल्कुल मौके पे आ गए हैं और पूरा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और यहाँ का प्रशासन है ये भी पूरी तरीके से अपने इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रशासन की धड़कनें भी बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर अंधेरा होता है तो फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद में एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पे पहुंचने वाली है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की सिचुएशन क्या होती है। जी राहुल, मैं गिरिराज देख पा रहा हूं भारी जो मशीनरीज हैं, जो जेसीबीज हैं, बुलडोजर्स हैं, क्रेन्स हैं, वो यहाँ पर लाई गई हैं। एक बार पास ले जाकर के दिखाएं
कौन कौन सी मशीन्स यहाँ पर लाई गई हैं जिससे अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन सबको एकदम डिप्लॉय करते हुए रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। अगर कोई पैरेलल गड्ढा भी खोदना पड़ता है तो उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जितना इंतजाम प्रशासन की ओर से शॉर्ट नोटिस पर हो सकता था वो युद्ध स्तर पर किया गया है। जी गिरिराज, एक बार दिखाइएगा। ये देखिए, एक बुलडोजर मैं देख पा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये एस्कॉर्ट से ये जो 12T जो मशीन है ये भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और ये देखिए आप, ये इधर जेसीबी है, दो जेसीबी है और बड़ा जनरेटर, और जितने भी जो इंटरनेट जो टीम में जो इसमें काम में लिए जाएंगे रेस्क्यू में, वो सारे जो मशीनें हैं वो सभी यहाँ पे मंगवा दी गई हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हो कि आसपास के ग्रामीण जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। काफी ग्रामीण जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ये चारों तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि एक मासूम सा, एक नन्हा सा फूल जो है कि वो इस बोरवेल में गिरा है। गिरिराज यहाँ पर पीछे एम्बुलेंस भी देख पा रहा हूँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देख पा रहा हूँ। एक बार दिखाइएगा दर्शकों को कि पूरे इंतजामात हैं। कच्ची रोड होने के बावजूद भी समय पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए, और पीछे एक और ये एम्बुलेंस भी एम्बुलेंस नहीं, दो एम्बुलेंस है सर। ये दो एम्बुलेंस यहाँ पे, मतलब व्यवस्थाओं के लिए तो इन्होंने पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था, एक छोटी एम्बुलेंस भी है और लाइट के इंतजाम आप देख सकते हो। वो उधर जनरेटर भी चालू कर दिया है, जनरेटर की व्यवस्था भी यहाँ कर दी गई है। जी राहुल, और जब हम इस बारे में बात करते हैं गिरिराज, तो एक बार वहाँ आम लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। प्रशासन ने तो अपने इंतजाम किए हैं, ईश्वर अपनी तरफ से बच्ची के ऊपर आशीर्वाद रखे और हम चाहते हैं वो सकुशल बाहर आए, लेकिन इस तरह की परिस्थिति बनती है, इसके लिए दोषी कौन है ये एक बार बात करके पता कीजिएगा आप कि उन लोगों के मन में क्या है जब वो ऐसी स्थिति देखते हैं। एक छोटी सी बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की जा रही है, हम खुद ध्यान क्यों नहीं देते, ये भी एक सवाल आता है। एक बार पूछिएगा लोगों के मन में क्या है। जी राहुल, मैं अभी यहाँ जो लोग खड़े हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि ये इस तरीके की ये जो लापरवाही, बाबा जी, या छोटी सी या जो गुड़िया गिरी है तो ये भी शाह भाई बुराओ था जिप्सी बुलवार तो ये घंटा भी दिमाग। तो मतलब इसको पूरी तरीके से खोदा नहीं गया था क्या? नहीं, मतलब पानी नहीं हुआ, पानी नहीं था इसमें। अच्छा, तो पानी नहीं हुआ था इसलिए मतलब पाइप निकाल दिया, इसे बंद करने के लिए थे। तो फिर इसको बरात कर दी इसके ऊपर। जिप्सी बुलांग से हमारे इन पुरवांग जी, तो ये घंटा फिर तुम से चाय पानी पी लगा वो पक्षी आ गई। तो इसमें लापरवाही किसकी आई? लापरवाही की बता राहुल, इनका कहना है कि लापरवाही किसकी बताए, लापरवाही तो समय की है, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो बोरवेल की थी पानी के लिए की थी, लेकिन इसमें पानी नहीं होने के कारण। एक सेकंड रोक रहा हूं मैं गिरिराज, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं गिरिराज, एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। ये दर्शकों को जानकारी देनी जरूरी है, ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट है कि जिस बोरवेल में ये मासूम चेतना है उस बोरवेल में पानी नहीं है। ये एक अच्छी जानकारी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा था आपसे कुछ दिनों पहले जो पूर्वी राजस्थान में इस तरह का एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया था, उसमें जो बच्चा था वो पानी के अंदर चला गया था। यहाँ अच्छी बात यह है कि इस बोरवेल के अंदर कोई पानी नहीं है, ये सूखा बोरवेल है और ये हमें समय देता है गिरिराज कि कम से कम ड्राउनिंग यानी कि डूबने से बच्ची को खतरा नहीं है, क्योंकि पानी है ही नहीं गिरिराज? नहीं, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल सर पानी नहीं है राहुल, सूखा है, लेकिन ये कच्ची बोर है। इसमें एक ही डर है, कहीं ना कहीं वो मिट्टी जो है कहीं ना कहीं धंस ना जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 साल की बच्ची है, बच्ची में वजन करीबन 5, 6, 7 किलो वजन होगा, लेकिन धंसने की कोई नौबत आए, बच्ची सकुशल निकलेगी, क्योंकि समाचार प्लस की टीम पल की जो अपडेट है वो दिखा रही है और प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क होकर पूरे कार्य को अंजाम दे रहा है। तो इसमें पानी नहीं होने के कारण बच्ची का तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि बच्ची बच जाएगी, इस तरीके की बात है। जी बिल्कुल। और मैं इधर काफी संख्या में राहुल जो महिलाएं हैं वो भी काफी बैठी हैं, और वो महिलाएं भी आप देख सकते हो, ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के भी उस बच्ची की बातों को याद कर ये लोग
उन लम्हों को याद करती है कि सुबह ही तो ऐसा बोल रही थी, सुबह ही तो ये कर रही थी। आप देख सकते हो इन तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं जो यहाँ खड़ी हैं। मैं इन महिलाओं से भी बात कराना चाहूंगा राहुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक माँ की जो स्थिति है वो महिलाएं समझ सकती हैं। अब ये बता रही हैं यहीं पे खेल रही थी, अटैच रमती, और फिर वो बेचारी इसमें जाकर के गिर गई। गिरिराज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए अकेले इस रिपोर्टिंग को अंजाम दे रहे हैं। जी गिरिराज, बात कीजिएगा प्लीज। माँ क्या नाम है थारू? शांति। यार बढ़िया, अपने चेतना का सिक्के बात बताए गिरी। अब साहब हम टूटा नहीं मुझा। हाँ। जब कहते तीन भाण भाई इंडे खेल रहे अपन। अच्छा। और काटी है बताई। हाँ। जब कहते दाम उतर रहा तो दाम हम। तीनों भाण भाई। तीन भाण। राहुल, जो कच्ची वो बोरवेल थी जिसमें पाइप निकाल दिए गए थे, उस बोरवेल के ऊपर जो था, जो दामा, जो लोहे का जो दामा आता है, हल्का फुल्का आता है, उससे उस बोरवेल को ढक रखा था। दोनों बहनें वहां पहुंची है और बड़ी बहन तो साइड में हो गई खेलने के लिए। छोटी ने जैसे उन दामा उठाने के बाद में वो उसमें नीचे गिर गई। भाण भाई। अच्छा, लेकर चली गई वो बड़ी वाली लड़की तो। राहुल देखो, और भी बात निकलने आ रही है कि इसमें वो भाई के क्या उम्र थी उसकी? वो एक तो लड़की बड़ी है, वो तो 4 साल की थी। उससे बड़ी है वो भाई को लेकर और वो चली गई। वो लड़की है ना, वो बताई उसकी मम्मी को, वो दीदी पड़ गई, मत भाई ने लेकर आगे का वो रिपट गई का। तो बोरवेल पे ये तीनों बहन भाई गए थे? हाँ, तीनों बहन भाई गया था। वो छोटी बच्ची थी ना, उस बच्ची को बुला के पूछ लो। अच्छा। हाँ राहुल, इनका कहना है कि ये तीनों बहन भाई वहां पे बोर पे गए थे और तीनों तो भाई को तो वापस बुला लिया गया, लेकिन ये दोनों बहनें वहां पे रह गई। जी राहुल, राहुल अब आगे के देखे, उधर से कैमरा उतार दिया गया है। हाँ 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 हाँ, फटाफट फटाफट गिरिराज। ये कैमरा उतारने की पूरी प्रक्रिया है जो चालू कर दी गई है और लगभग करीबन 30-40 फुट नीचे उतार भी दिया गया है। राहुल, ये देखिए आप इन तस्वीरों में, ये है असल चीज। ये देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर समाचार प्लस पर। ये जो वायर है ये इस तरीके से अंदर बोरवेल में उतारा जा रहा है। आप एक बार कंप्यूटर के वाले के पास जाकर के कोशिश कीजिए गिरिराज देखने की, ताकि उसके कंप्यूटर में क्या दिखाई दे रहा है। एक बार फटाफट कोशिश कीजिए ताकि वहां से हम दिखा पाए दर्शकों को। राहुल, वो लैपटॉप को उस बाउंड्री के बीच में रखा हुआ है, उसके कारण वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो लैपटॉप तक पहुंच सके और दर्शकों तक वो तस्वीरें भी जाए। जी बिल्कुल जी राहुल, और आप भी देखें, क्योंकि आप आंखों से देख करके बताइएगा कि वहां पर स्थिति क्या है, ताकि हम आंखों देखा हाल सुन पाए। ये देख पाएंगे आप, ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पर लैपटॉप है। ये जरूरी है, वो जरूरी है। ये बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ राव राजेंद्र सिंह जी जो सांसद हैं वो जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी स्वागत की तो स्थिति नहीं है, अदरवाइज मैं आपको फॉर्मली स्वागत करता कार्यक्रम में, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो थोड़ी चिंताजनक है। आपको पता चला इस बच्ची के बारे में जो बोरवेल में गिरी है? सर हेलो, आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे जिससे मैं आपकी आवाज ढंग से सुन सकूं। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूं तेज बोलने की। सर, आपको पता चला ये बच्ची बोरवेल में गिरी है, इसके बारे में? चेतना, शी इज अ 3-year-old girl. Yes. Kiratpura is the village name. Sir. Okay, and it falls under police station Sarung. जी. Hello. जी सर, we can hear you. Am I audible? हाँ. Yes, sir, you are. For ये कोई 2:30 से 3 बजे के बीच में कुछ टाइमिंग हो सकता है। मेरे को पूरा अगले से इंटीमेट हुआ है, वो ये हुआ है 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। उनका खुद का खेत का कहते हैं ट्यूबवेल है, वहाँ वो काम कर रहे थे और हाँ ये बच्ची के साथ हादसा हो गया। गहराई 100 से 150 फुट के बीच में है। वो एक्चुअली जब तक हम लोग एग्जैक्टली जब मैं पूछूंगा तब पता लगेगा। अभी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स मौके पर पहुंचने वाली है। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस शाहपुरा ऑन देयर वे टू कोटपुतली एंड वी हैव आल्सो आस्क्ड फॉर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स टू बी देयर। दे विल आल्सो, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम किशनगढ़, आई हैव बीन टोल्ड। मौके पर एसडीएम और एडीएम मौजूद है। कलेक्टर बिकॉज कहीं लीव पर हैं, वो शी इज इन अहमदाबाद फॉर सम अदर वर्क। तो वी आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट, लेट्स सी व्हाट इज। कैमरास वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब उसमें उतार रहे हैं। क्या पोजीशन कैसे होती है
वो in the next about half an hour or 40 minutes we'll know exactly what is the situation there if the child is still. ये अभी आप कहीं एयर मत करिएगा, चाइल्ड की पोजीशन के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो वहाँ मौके पर हैं वही। I know, sir. Sir, we are reporting live from the spot, sir. The visuals are live on our TV. To this, that the child, we are trying to. Our first concern is child, Yes, so sir. that we keep her safe in whatever condition she is. Yeah, we just wanted to know whether this is in your knowledge or not. You know. Hello? Yes, sir. We just wanted to confirm whether the incident is in your knowledge or not. But you know, and you are taking care Speak of loudly, that. sir. You are not audible. I can barely hear you. Yeah, there must be some technical glitch, sir. Otherwise, I am trying to speak very loudly. Now you are still. अभी Yes, sir. Clear. Because मैं भी क्या गाड़ी में travel कर रहा हूँ ना. There is a lot of road noise also. Okay, sir. Okay, sir. पर हम लोग बस ये जानना चाह रहे थे, सर, कि whether ये पूरा इंसिडेंट आपकी नॉलेज में है कि नहीं है. We came to know that मेरे you know. नॉलेज में सर ये आ गया, आधे घंटे पहले आ गया. आपका फोन आ रहा था ना, तब मैं एक्चुअली इनसे कोरिलेट कर रहा था, इसलिए मैं बार-बार वो चीज हो रही थी. मेरे आ गया और आई एम ऑन माय वे. Okay, आई विल आल्सो बी देयर, बट मेरे को पहले ये है कि सारी जो कुछ भी उनको जिनको वहाँ होना चाहिए पहले वो पहुंच जाए वहाँ. सर. तो आप बस पहुंचने वाले हैं मौके पे? मैं पहुंचूंगा सर इन नेक्स्ट अबाउट एन आवर्स टाइम, बिकॉज मैं जहाँ हूँ वहाँ से मेरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. डन सर, विल बी वेटिंग हियर सर. थैंक यू. बट ये सारे पहुंच जाएंगे, जैसे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है और बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन है ही वहाँ. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पहुंच ही गया है. बाकी सिर्फ SDRF अनदर हाफ एन आवर में पहुंच जाएगी. डन सर. थैंक यू वेरी मच सर टॉकिंग टू अस. प्लीज सर, प्लेजर. तो आप सुन पा रहे थे, राव राजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, वो हमसे बात कर रहे थे और हमको बता रहे थे कि वो लगातार इसे लेकर के मॉनिटर कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है. और उसके बाद वो हमको ब्रीफ भी कर रहे थे कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और वो इसे बहुत गंभीरता के साथ में मॉनिटर कर रहे हैं. अभी फिलहाल कैमरा नीचे उतार दिया गया है, राव राजेंद्र सिंह रास्ते में है और वो मौके पर पहुंच रहे हैं. ये हमको सबसे पहले एक्सक्लूसिवली समाचार प्लस आपको जानकारी दे रहा है. और दूसरी तरफ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रिलीफ और रेस्क्यू टीम है वो शाहपुरा क्रॉस कर चुकी है एंड विद इन हाफ एन आवर ये बताया जा रहा है. अगर थोड़ा जाम वगैरह की कुछ परेशानी हुई तो थोड़ी और डिले, अदरवाइज वो यहाँ पर पहुंच जाएगी. और इस बीच क्या कुछ कैमरे में दिखा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पता लगाना. गिरिराज, अगर आप सुन पा रहे हो तो गिरिराज, आवाज आ रही है आपको? राहुल, कैमरा बिल्कुल लैपटॉप पे है कैमरा बिल्कुल. जी गिरिराज, क्या दिख रहा है बताइएगा. What you can see? अभी जा रहा है, अभी दिखा नहीं है सर. अगेंस्ट होने की वजह से लैपटॉप में अपने को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अभी एक्टिविटी नजर आई है जी राहुल. जी कुछ एक्टिविटी नजर आई है. जी गिरिराज बता रहे हैं एक्टिविटी नजर आई है. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको. गिरिराज इस मॉनिटर को देख पा रहे हैं और देखते देखते बता रहे हैं. हलचल दिखी है सर राहुल. धीरे नीचे बच्ची हिल रही है राहुल. मैं कैमरे को बिल्कुल, हाँ जी राहुल दिख रहा है लाइव. हाँ हम देख पा रहे हैं. गिरिराज आप सही कह रहे हैं, अगेंस्ट लाइट है तो हम बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं देख पा रहे, लेकिन आपकी आंखें देख पा रही हैं. इसमें क्या है आप इस तरह से क्या है? हाँ काम कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा, कर रहा है. बिल्कुल हलचल दिखाई दे रही है गिरिराज. जी राहुल, आपकी आंखें क्या देख पा रही है गिरिराज, बताइएगा. सर अभी चल रहा है मॉनिटरिंग. एजेंट साहब बिल्कुल लैपटॉप के सामने खड़े हैं और जो भी एक्टिविटी जो होती है, कुछ हलचल हुई थी वो कैमरे को और नीचे उतारा जा रहा है. देख रहे हैं कि आखिर क्या है. और जैसे भी अपडेट होगी सबसे पहले समाचार प्लस की चैनल पे स्क्रीन पे चलेंगी. जी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं. और ये अब कैमरा नीचे उतारा जा रहा है. जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, एक डंडी के ऊपर, खपच्ची के ऊपर ये कैमरा बांधा गया. और कैमरे किस तरीके से कैमरे जा रहे हैं, सभी अधिकारी यहाँ खड़े हैं एकदम मानव श्रृंखला बना करके खड़े हुए हैं और बिल्कुल इन लोगों ने कतारबद्ध तरीके में खड़े होकर के पूरे तरीके के साथ में इस कैमरे को नीचे उतारने की कोशिश की है. देख पाएंगे पीले रंग का ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, दरअसल कैमरे का वायर है जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के पाइप के साथ में ऑक्सीजन भी चली जाए और इन दोनों कामों को एक साथ किया जा रहा है. गिरिराज मेरे सहयोगी लगातार आंखों देखा हाल वहां से हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. कैमरा उस बोरवेल के नीचे उतार दिया गया है. कुछ एक्टिविटी नजर आई थी लेकिन अभी उसको और नीचे उतारा जा रहा है. बहुत ज्यादा गुप्त अंधेरा होता है इसमें. राहुल दिख रहा है. राहुल देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लैपटॉप पे ये दिख रहा है राहुल. जी क्या दिख रहा है आप बताइएगा थोड़ा.
गिरिराज क्या दिख रहा है बताइएगा। राहुल अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी धीमी धीमी गति जा रहा है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि मैं बिल्कुल आपको लैपटॉप के थोड़ा सा समझे दिख रहा है राहुल। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मुंह ऊपर कीजिएगा कैमरे का, बस। अब हाँ दिख रहा अब सही है, बस यही रखिएगा कैमरा, हम देख पा रहे हैं। जी जी। अब मैं थोड़ा बताता हूँ, गिरिराज जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जब कैमरा नीचे जा रहा है इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बिल्कुल सेंटर में रख करके उतारा जा रहा है, ताकि ये जो गोलाई है सर्कमफेरेंस आपको मिट्टी का दिखाई दे रहा है, इस पे वो कैमरा टच नहीं हो, और अगर इस पे टच होता है तो मिट्टी ढहने की संभावना रहती है। इसीलिए बहुत तरीके के साथ धीमे धीमे ये कैमरा नीचे उतारा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई कच्चा है ये बोरवेल। ये देखिएगा कुछ दिखाई दिया है। राहुल आप देख सकते हो कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये पाइप को बहुत ही एक कपड़े से बिल्कुल इसको ड्राई करके पहुंचते हुए देखो कितनी लंबी लाइन से लेके, और यहाँ पे इस तरह से देखिए कि कितने तरीके से वायर के साथ में ऑक्सीजन के पाइप को, और सभी अधिकारी अपने साथ साथ में धीमी धीमी गति से इसको पहुंचा रहे हैं। इधर ऑक्सीजन का पाइप चल रहा है साथ साथ में, और तो इधर एक कैमरे का जो वायर है वो चल रही है, और बराबर देखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि लैपटॉप में इन तस्वीरों को देख सकते हो कि अभी धीमी धीमी गति से जा रहा है, लेकिन अभी तक राहुल बता दूं कि कच्चा बोर होने की वजह से भी अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कहीं मिट्टी कहीं धस रही है या कुछ हो रहा है। बिल्कुल इजी वे से एक कैमरा और ऑक्सीजन का जो पाइप है वो जा रहा है। जी राहुल जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत करीब से देख रहा हूँ इसे, ये बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत तरीके के साथ में इस रेस्क्यू को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले पता चले कि स्थिति क्या है, अंदर की स्थिति क्या है। जब अंदर की स्थिति पता चलती है तो फिर आगे का काम आसान होता है। इस बोरवेल में सबसे अच्छी बात है जो गिरिराज बता रहे थे कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये कच्चा बोरवेल है, ये खतरनाक बात है कि कहीं मिट्टी धसे नहीं। लेकिन जी गिरिराज, राहुल आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कच्चा बोर हो चाहे बेशक, लेकिन आसपास की मिट्टी जो दीवारें हैं तो बिल्कुल क्लीन है, कहीं से भी इस तरह की कोई वो नहीं लग रही है कि ये धस सकती है या कुछ हो सकता है, क्योंकि कैमरा धीमी धीमी गति से जा रहा है। एक बार बच्ची तक पहुंच जाए कि बच्ची की हालात कैसी है, बस ये भगवान से दुआ कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, ग्रामीण है, ये सभी यही दुआ में लगे हुए हैं कि आखिर बच्ची की हालात कैसे है और किस तरीके से है, वो बस उसी के लिए। और आप देख सकते हो कि पूरा प्रशासनिक अमला जो बरोबर इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल, आप मॉनिटर के पास ही रहिए गिरिराज, मॉनिटर के पास रहिए, मॉनिटर के पास रहिए। जी 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 इस कैमरे के ऊपर लाइट भी लगाई गई है जी, वो खड़े ना, और अब इसको शायद कैमरे को थोड़ा ऊपर खींचा गया है। वो खड़े कैमरे पे बिल्कुल लाइट लगी हुई है, लाइट की रोशनी से ही जो बोरवेल की जो दीवारों की है जो तस्वीरें भी नजर आ रही है, और बहुत जल्दी अपने को जो चेतना है उसका लगता है कि कैमरा उसे ढूंढ लेगा और मालूम पड़ जाएगा कि चेतना किस हालत में है। जी राहुल जी बिल्कुल, लोकेशन ऐसे करो सबका काम हो जाएगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल प्रक्रिया है। हाँ वहाँ से सही दिखेगा सर, ये बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है, मेरे को भी सही दिखे। और इसी जटिल प्रक्रिया को आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीमे धीमे अंजाम दिया जा रहा है। पाइप को थोड़ा खींचा जाता है, फिर अंदर छोड़ा जाता है, और इस बात का पूरा एहतियात रखते हुए कि कहीं किसी भी तरीके से जो मिट्टी है वो धसे नहीं। गिरिराज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप चिंता न करें, थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे तो और क्लियर दिख जाएगी। परंतु हमारी जो सबसे बड़ी चिंता पूरे प्रदेश की, देखो प्रशासनिक के जो अधिकारी है उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मीडिया पूरा यहाँ है, और इसकी वजह से मीडिया की वजह से प्रशासनिक जो काम करने में दिक्कतें पैदा होती है। तो इस वजह से उन्होंने इसका मॉनिटरिंग का मुंह उस साइड में कर लिया है, और वाजिब भी बात है, क्योंकि जब ये काम करते हैं तो अपन लोग थोड़ा सा इनको दिक्कत है। लेकिन अभी देखिए बड़ी स्क्रीन आ गई है राहुल, बड़ी स्क्रीन
जो एसएचओ इमरान हसन है, उन्होंने जो सरूर थाना एसएचओ बड़ी स्क्रीन मंगवा ली है, क्योंकि ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो क्वालिटी में लेके कि भाई छोटी जो एलईडी है उसमें सही से नहीं दिखाई देता है, तो अभी ये बड़ी जो एलसीडी मंगाई है इसमें देखते हैं कि क्या रहता है। आप देख सकते हो इन वायर को, ये सभी लगे हुए हैं। राहुल, दिख रही है तस्वीरें? बिल्कुल दिख रही है। में एक पाइप ऑक्सीजन का है, एक वायर कैमरे की है और उसी के साथ में लाइटिंग है। आप देख सकते हो इनमें। राहुल, जब तक दूसरी बड़ी एलईडी लगती है, मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। राहुल, ये आप देख सकते हो कि सामने की तस्वीरें, ये जो है अभी ये आप राहुल, ये जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं सभी, एक जो पीले रंग का पाइप है वो ऑक्सीजन है, और ये जो स्लेटी कलर की जो वायर है ये कैमरे की वायर है। जो कैमरे नीचे उतारे जा रहा है, और कैमरे के ऊपर ही जो लाइट लगी हुई है, क्योंकि लाइट से ही मालूम पड़ पाएगा कि चेतरा किस अवस्था में है। और मुझे लगता है कि काफी फुट जो है पाइप अभी नीचे जा चुका है। बहुत जल्द ही चेतरा का जो है मालूम पड़ जाएगा कि वो किस अवस्था में। जी राहुल। जी बिल्कुल, और अब ये बड़ा मॉनिटर भी लगाएंगे ताकि क्लियर तरीके से दिख पाए गिरिराज। जी 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 बिल्कुल, बड़ा मॉनिटर लगाएंगे, उसी से मालूम पड़ेगा कि भाई। आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं इस तरीके से चाक चौबंद है, पूरी तरीके से कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से अंजाम दे रहा है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल चारों तरफ से परिधि लगा दी गई है, कहीं किसी और को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और बिल्कुल ये जो रास्ता जो खींच रखे हैं इसी दूरी से बाहर रहे। और आप ये तस्वीरों में देखिए राहुल, किस तरीके से हौले हौले जिस तरीके से पाइप जा रहे हैं, ऑक्सीजन का पाइप, जो पीले कलर की जो पाइप दिख रही है वो ऑक्सीजन की है। और राहुल, अब ये दूसरा कैमरा और जा रहा है। राहुल, आप देख रहे हो कि एक कैमरा पहले गया हुआ है और ये एक कैमरा और उतारा जा रहा है। ये क्या है, इसके थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी कि दूसरा कैमरा क्यों उतारा जा रहा है। जी राहुल, दूसरा है ना, दूसरा कैमरा नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ब्रीफ करता राहुल, हूं। हाँ 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 राहुल, ये दूसरा कैमरा आप देख रहे हो इनके हाथ में? हाँ, दिख रहा है दूसरा कैमरा उतारे जा रहे हैं। हाँ, तो और इसका मॉनिटर भी अलग से लगा दिया गया है। इधर आप देखिए वायर इधर फैला दी गई है, और अब इस दूसरे कैमरे को भी इसी के साथ में उतारा जाएगा कि क्या है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हो कि अब ये नीचे उतार रहे हैं या निकाल रहे हैं। नहीं, इस वक्त निकाल रहे हैं गिरिराज जी, इस वक्त निकाल रहे हैं, ये इस वक्त निकाल रहे हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि उस कैमरे का रेजोल्यूशन शायद थोड़ा सा कम हो, इसलिए उन लोगों ने बेहतर इक्विपमेंट के साथ में जाने की कोशिश की है। अब वो दूसरा कैमरा जो है लगाया गया, उसको नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी। ऑक्सीजन के पाइप के साथ ये बंधा हुआ था पहला कैमरा, क्योंकि दो कैमरों को ले जाने की तो जगह, इतना बड़ा सर्कमफेरेंस, इतना बड़ा गड्ढा वो है नहीं कि उसके अंदर ये दो कैमरे एक साथ उतर पाए। एक कैमरा लगाया जाएगा जो अच्छे रेजोल्यूशन का, मेरे ख्याल से बेहतर तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं ये। जी, देखने में तो ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बड़ी जो एलईडी जो है, बड़ी एलईडी मंगवा दी गई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को नीचे की जो तस्वीरें हैं देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत बड़ी एलईडी मंगवाई गई है। और जो कैमरा भेजा था उस कैमरे से भी तस्वीरें साफ नहीं आ रही है, इसके कारण अभी दूसरा कैमरा नीचे लगा दिया गया है। और एसडीएम ब्रजेश चौधरी खुद पूरे मौके पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो वो तस्वीरें अब चल गई है बड़े में, लेकिन उसका मुंह इधर कर रखा है। मैं वापस वहां जाता हूँ, और वैभव जो एडिशनल एसपी है वो भी तो पूरे मौके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये पूरी तरीके से किसी भी तरह की यहाँ कोई प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए हर उस चीज की व्यवस्था कर रखी है जो होनी चाहिए थी। क्योंकि अब जैसे अभी 5 बज गए हैं, कुछ ही देर में थोड़ा दिन भी छिप जाएगा, और तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा राहुल, क्योंकि ठंड का मौसम है। आज सुबह से ही सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए, और अब सर्दी बढ़ेगी, और चारों तरफ खेती भी है, फसल भी लहरा रही है। तो अब प्रशासन को काफी जो कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा राहुल। मैं आपको आगे की वो तस्वीरें दिखाता हूँ, और मैं वापस लेके चलता हूँ उधर। जी राहुल। जी बिल्कुल, गिरिराज जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं मौके से। और
ऐसी रिपोर्टिंग मौके से लगातार एक एक पल एक एक क्षण का हाल आंखों देखी तस्वीर गिरिराज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज समाचार प्लस की इस स्क्रीन पर सबसे पहले गिरिराज ने आपको मौके का हाल बताया जब यहां पर इक्का दुक्का लोग पहुंचे हुए थे और अभी पूरे इलाके के लोग यहां पर इकट्ठा हैं और यहां जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन गिरिराज आप तक वो सारी तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख पाएंगे गिरिराज तमाम संघर्षों से दो चार होते हुए एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रस्सी जहां पर गिरिराज इस वक्त खड़े हुए हैं ये बांधी गई है प्रशासन की तरफ से ताकि कोई भी व्यक्ति इस सेफ जोन के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो कुआं है या बोर है ये कच्चा है, मिट्टी अंदर ढहे नहीं। बहुत प्रोफेशनल लोग जो हैं वही वहां पर मौजूद हैं और वही वहां पर टोटल मॉनिटरिंग करते हुए उस पाइप को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी एलईडी लाई गई है जिसे यहां पर रखते हुए अब मॉनिटरिंग की जा रही है कि अंदर क्या कुछ दिखता है। ये देख पाएंगे आप वायर अंदर गया है और बच्ची को देखने की कोशिश की जा रही है। समाचार प्लस आपको कोशिश कर रहा है दिखाने की। देखिए धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता इस वायर को अंदर उतारा जा रहा है। ये देखिएगा आप, बिल्कुल गिरिराज बिल्कुल सही जगह है आप, हम देख पा रहे हैं ये बोर, अब इस बोर के अंदर इस वायर को नीचे उतारा जा रहा है। हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का पाइप ऑलरेडी नीचे है, उसी के साथ साथ ये नीचे उतरता हुआ दिख रहा है हमको। धीमे धीमे इसको नीचे उतारा जा रहा है। गिरिराज दिखा रहे हैं, गिरिराज बिल्कुल सही जगह है आप। मूवमेंट आ रही जगह अरे चालू चल ही रहे हैं। चिल्लाई जगह जी जी बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है गिरिराज, दिख रहा है। दिखाते रहिए तस्वीरें। जी बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें मैं बिल्कुल बरोबर दिखा रहा हूँ सर, देखते रहिए आप। ये जा रहा है अंदर और धीमे धीमे करके नीचे उतरता जा रहा है। ये देखिएगा अंधेरा है, इसके ऊपर लाइट भी माउंट की गई है जिस लाइट की वजह से आप देख पा रहे हैं किनारे दिखाई पड़ रहे हैं। बस जिंदगी की आस है एक बार ये बच्ची नजर आए जी, और ईश्वर हमें ऐसी बच्ची को बिल्कुल सुरक्षित दिखाए और फिर हम आगे इस बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर पाए। ये देखिएगा गिरिराज लगातार एक एक पल की आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस बच्ची को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये वापस वायर खींचा जा रहा है बाहर। ये गिरिराज वापस खींच लिया बाहर। जी वापस खींचा गया है बाहर इस वायर को। तो राहुल अभी कुछ सेट करने का कहा है इन्होंने, क्या सेट कर रहे हैं ये भी मालूम पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे इसको। निकाल बड़ा कैमरा डालेंगे राहुल, ये जो कैमरा है इसको निकाल दिया गया है, दूसरा जो बड़ा कैमरा है उसको फिर से वापस से डालने की प्रक्रिया है जो चालू करेंगे। आप देख सकते हो ये दिख रहा है आपको, ये कि दूसरा कैमरा जो है इसमें डालने की चालू कर दी है। जी राहुल जी बिल्कुल, ये दूसरा अब कैमरा डाला जाएगा ताकि, और मेरे ख्याल से वायर भी लंबा चाहिए होगा जी। और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस बच्ची तक पहुंचा जाए। लेकिन हम आपको बता दें 4:56 का वक्त हो चुका है। 4:55 टू बी प्रिसाइज, 54:55 का वक्त है और इस वक्त तक अभी कुछ भी नजर नहीं आया है। कभी वायर छोटा पड़ रहा है, कभी कुछ, और ये व्यवहारिक समस्याएं जो आती हैं जब इस तरह के रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा होता है, क्योंकि ये कोशिशें लगातार जारी हैं और जिंदगी की तलाश की ये तस्वीरें हैं जो समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आशा से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी आपकी सभी की आशा है कि ये बच्ची सकुशल बाहर आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी के साथ में ये सब कुछ हो पाए। गिरिराज मुश्किलें हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलों से दो चार होते हुए उस बच्ची का पता लगाने की, चेतना का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब मुश्किलें हैं
जब ही जाकर ये बच्ची का पता लग पाएगा, क्योंकि काफी बड़ी मुश्किलें हैं। क्योंकि ये जो बोर अगर पक्का होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये कच्चा बोर होने की वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी बात कि इस बोर में पानी नहीं है, पानी नहीं होने की वजह से भी कहीं उम्मीद है कि किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, चेतना सकुशल आराम से रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम है जो मौके पर पहुंचने वाली है, और बहुत जल्द ये जो इसको चेतना को निकालने का जो काम है, बचाव का कार्य है, वो युद्ध स्तर पर चलेगा। क्योंकि अभी अपने स्तर पे भी इन्होंने युद्ध स्तर पर ही सारी कार्रवाइयां जो है चालू कर रखी है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि किस तरीके से बिल्कुल गिरिराज, अद्भुत रिपोर्टिंग आपकी, आप लगातार नजर बनाए हुए पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप गिरिराज यहां पर मौजूद रहिएगा, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। गिरिराज समाचार प्लस संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, और अभी तक हमें इस ऑपरेशन चेतना में चेतना दिख नहीं पाई है, वायर नीचे डाला जा रहा है। जैसे ही चेतना के बारे में कोई जानकारी आती, सबसे पहले समाचार प्लस आपके लिए वो तस्वीरें लेकर के आएगा। फिलहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आगे